हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का जेनेटिक्स का। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने शब्दावली शुरू की थी और शब्दावली में काफी कुछ हमने शब्दों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज उसी शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं और जिसमें दो टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक संकर संकरण, फिर पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। जो एक संकर संकरण है उसे आप इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहोगे और जो द्विसंकर संकरण है उसे आप इंग्लिश में डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, सबसे पहले एक शब्द आता है आपके सामने, एक संकर संकरण। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। शब्द है एक संकर संकरण। जो एक संकर संकरण है इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये एक संकर संकरण क्या होता है? तो नाम के अंदर ही अर्थ छुपा हुआ है। संकर की परिभाषा मैंने बता दी आपको कि जब दो पौधे लेकर आप क्रॉस करवाते हो तो उससे जो नया पौधा बनता है उसे आप क्या करते हो? संकर करते हो। और उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हो? आप संकरण करते हो। ठीक है। तो संकर और संकरण का मतलब तो मैंने पिछली क्लासों में बता दिया था। अब शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक जोड़ी, सिर्फ और सिर्फ कितनी जोड़ी? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे आप, तो उसे तो कहेंगे एक संकर संकरण। इसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में हम पढ़ेंगे दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का जब अध्ययन करेंगे तो उसे कहेंगे द्विसंकर संकरण, या इंग्लिश में इसे कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, एक संकर संकरण की परिभाषा क्या है मैं एग्जांपल से भी बताऊंगा। पहले आपको शब्दों के अंदर ही जाना है, अर्थ निकालना है। संकर और संकरण का मतलब मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, और उस शब्द के आगे लगा हुआ एक, तो इसका मतलब एक जोड़ी। ठीक है। ऐसा संकरण, ऐसा संकरण जिसमें, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। उसे आप क्या कहेंगे? एक संकर संकरण। क्लियर दिखाई दे रहा है? तो ये तो परिभाषा हो गई कि एक संकर संकरण क्या है। तो जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे उसे तो कहेंगे एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कैसे? तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पौधों की लंबाई। पौधों की लंबाई एक एग्जांपल है आपके सामने, पौधों की लंबाई का। अब मैंने लंबाई में बताया था कि मेंडल ने यह लक्षण लिया था अपने प्रयोग के लिए, और इसका प्रभावी लक्षण था लंबापन और अप्रभावी लक्षण था बोनापन। तो पौधों की लंबाई हो गई, तो कैपिटल टी होता है पौधे के लंबेपन को प्रकट करने वाला, और स्मॉल टी होता है बोनेपन को प्रकट करने वाला। तो ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए। लंबे का उल्टा बोना। विपर्यासी का मतलब मैंने बता दिया, विलोम लेना। आपको समझ सकते हो हिंदी भाषा में आसानी से। तो एक पौधा है कैपिटल टी और एक पौधा स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या है? ये लंबा पौधा है, और ये कौन सा पौधा है? बोना पौधा है। अब एक जोड़ी लेना है, तो एक जोड़ी हो गए। इन दोनों के बीच में आपको करवाना है क्रॉस, तो क्रॉस का चिन्ह बना लिया। फिर ये क्या होते हैं? तो आप सभी को पता है, ये होते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिखेंगे पी, या हिंदी में लिखना चाहिए तो लिखेंगे जनक। फिर इनसे गैमेट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? आधे आधे। तो कैपिटल टी का आधा हो गया ये वाला, और स्मॉल टी से एक आधा टी निकल गया ये वाला। ठीक। ये जो बने इनको कहते हैं गैमेट, या हिंदी में कहते हैं युग्मक। ठीक है। अब इनसे F1PD निकलेगी, तो F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गई F1PD। ठीक है, F1PD। अब F1PD में सभी पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? सभी पौधे लंबे, सभी पौधे कैसे हैं? लंबे हैं।
अब इस F1PD से आपको निकालनी है F2PD, तो उसके लिए मेंडल ने क्या करवाया था, स्वपरागण करवाया था। क्या करवाया था, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो यहाँ तक नोट कीजिए कि हमने एक लक्षण लिया था पौधों की लंबाई का, एक लक्षण है लंबा और एक पौधा है बोना, इन दोनों के बीच में आपने क्रॉस करवाया तो F1PD निकाली आपने, जिसमें सारे पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, लंबे। अब इसकी F2PD निकालेंगे, तो F2PD को निकालने के लिए क्या करवाएंगे, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जैसे ही स्वपरागण करवाएंगे तो आपके सामने F2PD निकलेगी, और क्या होगा उसमें, तो देखिए F2PD निकालनी है तो यहाँ पर आपको ये F1PD निकली है, इसका एक टी यहाँ लिखना है, दूसरा यहाँ पर एक टी बड़ा, यहाँ से एक टी छोटा, ऐसे लिख के एक सारणी बनानी है। ठीक है, सारणी बन गई। चेकर बोर्ड हिंदी में करते इसे। ठीक है, ऐसी सारणी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चिन्ह आपको ऐसे बनाना है, ये जो चिन्ह है ये बताता है नर को, किसको बताता है, नर को, और एक चिन्ह बनाना है ऐसा, तो ये चिन्ह बताता है मादा को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो मैंने जगह छोड़ी है यहाँ पर मैं एक चिन्ह यहाँ बना दूं, इसका मतलब ये हो गया नर, और एक चिन्ह यहाँ बना दिया, इसका मतलब हो गया मादा। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो एक बड़ा टी एक बड़ा टी, कितने बड़े टी हो गए, दो बड़े टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ये टी इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो पीडी निकली है इसको कहते हैं F2PD। कौन सी पीडी कहते हैं, F2PD। और ये जो आपने बोर्ड बनाया है इसको कहते हैं चेकर बोर्ड। क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड। पुन्नेट ने इसकी खोज की थी, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, चेकर बोर्ड। अब जो F2PD निकली है इसका लक्षण प्रारूप भी निकालना है आपको। क्या निकालना है, लक्षण प्रारूप, मतलब फिनोटाइप, और एक निकालना आपका इसका जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप देख के बता सकते हो कि कितने पौधे लंबे और कितने पौधे बोने हैं। तो देखिए कैपिटल टी ये तो है लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी है लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी पौधा है लंबा, लेकिन स्मॉल टी क्या है, बोना। तो तीन पादप आपको दिखाई दे रहे हैं लंबे, बीच में लगाएंगे अनुपात, और एक पौधा दिखाई दे रहा है आपको बोना। ठीक है, तीन है लंबे और एक है बोना। यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तीन है लंबे पौधे और एक है बोना पौधा। ये इसका हो गया लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप निकालना है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही समान है, एक है सिर्फ, इसके अलावा बाकी कहीं पर दोनों टी बड़े हैं ही नहीं, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक, अनुपात लगाया। दूसरा एक चीज दिखाई दे रही है, एक में बड़ा टी एक में छोटा टी, एक में बड़ा टी एक में छोटा टी, तो ये कितनी संरचना है, दो, तो एक है, बीच में अनुपात लगाएंगे। फिर स्मॉल टी है एक जगह, तो यहाँ पर लिख लिया एक, तो एक अनुपात दो अनुपात एक हो गया इसका जीन प्रारूप। मतलब ये पौधा शुद्ध लंबा है, ये पौधा संकर लंबे है, और ये शुद्ध बोना है। ये हो गया इसका जीन प्रारूप। ठीक है, तो ये होता है एक संकर संकरण। क्या होता है, तो जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लोगे और उनके बीच में आप क्रॉस करवाओगे तो उसे कहेंगे आप एक संकर संकरण। कैसे, तो आपने एक पौधा लिया है लंबा, एक पौधा लिया है बोना, इनका क्रॉस करवाया, F1PD निकाली, जिसमें सभी पौधे आपको लंबे प्रकट हुए, प्राप्त हुए। इसके बाद में F1 का करवाया स्वपरागण, और उससे निकाली F2PD। F2PD निकालने के पश्चात आपने पाया कि इसके अंदर तीन पौधे तो हैं लंबे और एक पौधा है बोना। ठीक है, फिर जीन प्रारूप निकाला। जीन प्रारूप में आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बड़ा बड़ा टी वाला है। ठीक है, मतलब ये शुद्ध लंबा है, तो एक पौधा है शुद्ध लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो पौधे हैं, तो ये हो गए संकर लंबे, और स्मॉल टी वाला एक पौधा है, तो ये हो गया शुद्ध बोना। ये हो गया इसका जीन प्रारूप। ठीक है, अब देख रहे हो आप कि एक संकर संकरण में आपको दो प्रकार के फिनोटाइप दिखाई दे रहे हैं। फिनोटाइप दो दिखाई दे रहे हैं, कैसे, एक तीन तो है लंबे और एक है बोना, जबकि जीनोटाइप है वो कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं आपको, तीन प्रकार के, एक है शुद्ध लंबा, दो है संकर लंबे, एक है शुद्ध बोना। तो नेक्स्ट बिंदु आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, कि एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण में, समझ में आ रहा है आपको, एक संकर संकरण में देखो
ये तो इसका लक्षण प्रारूप था, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 1:2:1, ये इसका जीन प्रारूप है। तो देखिए नेक्स्ट बिंदु आपको क्या लिखना है कि एक संकर संकरण में, एक संकर संकरण में दो प्रकार के लक्षण प्रारूप व तीन प्रकार के जीन प्रारूप प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने सारणी बना के निकाल के बताया। ये हो गया एक संकर संकर। ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। फिर हम देखते हैं द्विसंकर संकर, जिसमें आपको दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेने हैं, जिसमें हम लेंगे बीज की आकृति और बीज का रंग। ठीक है, तो यहां तक एक बार नोट कीजिए, हो गया। अब देखिए सेकंड बिंदु आता है शब्दावली में 12 नंबर का पॉइंट है, जिसमें आप हेडिंग लगाएंगे द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब द्विसंकर संकरण क्या है, तो उसके अंदर भी सेम मतलब है। संकर और संकरण का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। द्विसंकर का मतलब हो गया दो, जिसमें आप दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर उनकी वंशागति का अध्ययन करेंगे, उसे आप कहेंगे द्विसंकर संकरण। देखिए नेक्स्ट शब्दावली में बिंदु आता है द्विसंकर संकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं आप डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम में अर्थ छुपा, द्वि का मतलब हो गया दो। ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी, ऐसा संकरण जिसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे द्विसंकर संकर। कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक लेना है आपको बीज की आकृति। अब बीज की आकृति दो प्रकार से हो सकती है, एक तो गोल और एक हो सकते हैं झुर्रीदार। ठीक है, बीज की आकृति एक लक्षण ये लेना है, और इसके दो विपर्यासी स्वरूप हो सकते हैं, या तो बीज गोल हो सकता है राउंड, या फिर झुर्रीदार हो सकता है रिंकल्ड हो सकता है। एक जोड़ी ये हो गया। दूसरी जोड़ी आपको लेना है बीज का रंग, बीज का रंग। अब बीज के रंग के भी दो विपर्यासी स्वरूप होंगे, या तो बीज हो सकता है पीले रंग का, या फिर हो सकता है हरे रंग का। तो ये वाली चीज लेकर आप अगर क्रॉस करवाओगे जिसमें दो जोड़ी ले रहे हो, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले रहे हो, तो वो तो हो जाएगा द्विसंकर संकरण। अगर एक ही लेते तो वो हो जाता है एक संकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण कैसे होता है, तो मैं एक बार पूरा ये मिटाऊंगा, फिर एक चार्ट बनेगा, क्योंकि इसमें बड़ा चार्ट बनता है। तो यहां तक एक बार आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, तो देखिए मैं इस पूरे शब्द को यहां से रफ कर लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंडल का जो स्वतंत्र फ्यून का नियम है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो देखिए आपने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। पहला है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये तो हो गया गोल पीले, बीज है गोल और कैसे रंग के, पीले रंग के। एक जोड़ी ये हो गया। दूसरा स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हो गए दूसरी जोड़ी। ये है झुर्रीदार हरे, बीज है झुर्रीदार यानी रिंकल्ड और कैसे रंग के, हरे रंग के। इन दोनों को लेकर अगर आप क्रॉस करवाते हो, बीच में क्रॉस का चिन्ह बनाना,
तो उसे तो आप कहेंगे द्विसंकर संकरण। अब ये क्या है, तो ये पेरेंट्स है, तो क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे पी या फिर क्या लिखेंगे जनक। लिख लिया। अब इनसे आपको युग्मक बनाना है, तो युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, आधे आधे होते हैं, तो आधा आधा लिख लो, बड़ा आर बड़ा वाई। क्लियर है। यहां से भी आधे आधे होते हैं, तो छोटा आर छोटा वाई। ये हो गए युग्मक। ये क्या बन गए, युग्मक। युग्मक के लिए इंग्लिश में लिखे तो जी, या फिर हिंदी में लिखे तो युग्मक, इंग्लिश में गैमेट। इनका क्रॉस करवाएंगे, F1PD निकलेगी, बड़ा आर इसके बाद में छोटा आर, बड़ा वाई इसके बाद में छोटा वाई। ये हो गई इसकी F1PD। कौन सी पीडी हो गई, F1PD। F1PD हो गई। F1PD में आपने क्या देखा कि सारे पादप कैसे प्राप्त हो रहे हैं, गोल और पीले। सभी पौधे या सभी बीज जो भी बनेंगे वो कैसे होंगे, गोल और पीले। फिर मेंडल ने क्या किया कि जो F1PD निकल रही है इसका क्या करवाएंगे आप, स्वपरागण, और स्वपरागण करवा के क्या निकालेंगे, इसकी F2PD। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, ध्यान से सुनना। एक बार इसका क्रॉस इसके साथ, फिर एक बार इसका क्रॉस इसके साथ, फिर एक बार इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ। कैसे, तो देखो, बड़े आर का बड़े वाई के साथ एक बार, इसका इसके साथ हो गए, फिर बड़े आर का छोटे वाई के साथ, ठीक है, फिर छोटे आर का बड़े वाई के साथ, फिर छोटे आर का छोटे वाई के साथ। ये चार निकालने हैं, समझ रहे हो आप। एक बार नोट करो, फिर इसको भी रब करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनेगा। देखो, एक गोल पीले और एक झुर्रीदार हरे बीज लिए, इनके बीच में आपने क्रॉस करवाया। क्रॉस कराने के पश्चात आपको F1PD में सारे गोल पीले प्राप्त हुए। इनका अब आप क्या करवाओगे, स्वपरागण। स्वपरागण करवाने के पश्चात आपको मिलेगी F2PD। F2PD कैसे निकालते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो आपके सामने प्राप्त हुआ है कौन कौन सा, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई। अब इनका क्रॉस कैसे करवाओगे, तो एक बार बड़े का बड़े के साथ, एक बार बड़े का छोटे के साथ, फिर एक बार छोटे का बड़े के साथ, फिर एक बार छोटे का छोटे के साथ, ऐसे क्रॉस करवाएंगे। चार चीजें निकालनी है आपको, ठीक है। अब देखिए F2PD यहां से शुरू करते हैं। चार चीजें आई आपके सामने, इसको एक बार मैं यहां पर लिख लूं, बड़ा आर बड़ा वाई, फिर बड़ा आर छोटा वाई, फिर छोटा आर बड़ा वाई, फिर छोटा आर छोटा वाई। सेम का सेम ये वाला चीज यहां पर लिखना आपको, बड़ा आर छोटा वाई, सॉरी बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। अब ये आपको एक सारणी बनानी है ऐसी, ठीक है, ये सारणी बन गई। अब इसको रफ कर देते क्योंकि हमारे यह काम का नहीं है। फिर आपको यहाँ पर पता है कि नर के लिए कौन सा चिन्ह लिखेंगे, ऐसा, मादा के लिए कौन सा चिन्ह, ऐसा। अब इनके बीच में आपको क्रॉस करवाना है और F2PD निकालनी है, समझ रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले इसका इसके साथ करवाएंगे, तो बड़ा बड़ा, बड़ा आर बड़ा वाई बड़ा वाई, समझ रहे हो। इनको लिखना है, तो आर आर कितने आर हो गए, दो आर हो गए, वाई वाई दो वाई, दोनों वाई कैसे बड़े हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा सिस्टम करना। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो आर और आर दो आर, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, तो पहले बड़े को फिर छोटे को। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो एक बड़ा आर फिर एक छोटा आर, फिर एक बड़ा वाई दूसरा भी बड़ा वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो एक आर बड़ा एक आर छोटा, एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा, जिसके नीचे मैं गांठ बना रहा हूं वो छोटा है, ठीक है। फिर सेम का सेम प्रोसेस आपको यहां से इसके बीच में करवाना है, तो आर और आर कितने आर, दो आर, एक वाई छोटा और एक वाई बड़ा, तो पहले लिखेंगे बड़े को फिर लिखेंगे छोटे को। सेम फॉलो इसका इसके साथ करवाना है, ये आर बड़ा ये आर भी बड़ा, ये वाई छोटा ये वाई भी छोटा, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो एक आर बड़ा दूसरा आर छोटा,
एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो सेम का सेम प्रोसेस यही रहेगा, एक आर बड़ा एक आर छोटा, एक वाई छोटा दूसरा वाई भी छोटा। फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो एक आर बड़ा दूसरा आर छोटा, एक वाई बड़ा दूसरा वाई भी बड़ा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो एक आर बड़ा दूसरा आर छोटा, एक वाई बड़ा दूसरा वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो आर आर दोनों छोटे, वाई और वाई दोनों बड़े। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो आर आर छोटे, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो आर बड़ा आर छोटा, वाई बड़ा वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, तो आर बड़ा छोटा आर, वाई छोटा वाई छोटा। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे, तो आर आर दोनों छोटे, एक वाई बड़ा एक वाई छोटा। फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो दोनों आर छोटे दोनों वाई छोटे। तो ये हो गया आपका F2PT। कौन सी पीटी हो गई? F2PT। चेकर बोर्ड बना लिया, इसके अंदर आपने F2PT लिख लिया। फिर बात आती है वही, इसका भी लक्षण प्रारूप होगा और इसका भी जीन प्रारूप होगा। तो लक्षण प्रारूप क्या रहेगा और जीन प्रारूप क्या रहेगा, उसकी बात करते हैं। चले आगे। तो देखिए, इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आपको रखना है। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालने बैठ जाओगे तो टाइम वेस्ट कर दोगे, फालतू खराब हो जाएगा टाइम और आपसे ये निकलेगा भी नहीं। तो लक्षण प्रारूप में आपको याद रखना है 9:3:3:1 और जीन प्रारूप आपको याद रखना है 12:24:12:1। ये हो गया इसका जीन प्रारूप। ठीक है। लक्षण प्रारूप है 9:3:3:1। जीन प्रारूप है इसका 12:24:12:1। ठीक है। मतलब द्विसंकर संकरण में आपको 4 प्रकार के तो लक्षण प्रारूप निकलेंगे और 2, 4, 6, 8 और 9 प्रकार के आपको जीन प्रारूप प्राप्त होंगे। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलता है अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।